मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर जैसी करनी वैसी भरनी बताते हुए झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पर होने का दावा किया है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से कानून सम्मत है। पहले तो जो सरकार बनी है उसको हम शुभकामना देते हैं, और चूँकि आपस में जो हम लोगों ने देखा अभी तक ये 3-4 दिनों का जो दौर रहा, जिस तरह से देखे कि उनके माननीय शिबू सोरेन जी के घर में ही काफ़ी खींचतान है, आपस में ही काफ़ी खींचतान है। कौन बनेगा, कभी विधायक सीता सोरेन जी कुछ बोलती हैं, कभी उनके भाई बोलते हैं, मतलब इस तरह आपस में काफ़ी खींचतान है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य की सरकार जो वर्तमान में जो पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार रही, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर काम किया, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ाने का, राज्य को बदनाम करने का, बालू चोरी, कोयला चोरी, ज़मीन चोरी, मतलब देखें तो हर एक चीज़ों को आम लोगों तक काम पहुँचे, आम लोगों को राज्य से सरकार से भला हो, विकास हो, इस पर ध्यान नहीं रहा इनका सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि कैसे बालू की, आज तक 4 साल हो गया बालू का टेंडर इन्होंने नहीं किया, बालू की तस्करी हो रही है, छोटे छोटे लोग पिस रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, पत्थर बड़े बड़े पैमाने पर सब देखे तो, कोयला का देखे तो उसी तरह से बेरोक टोक कोयला की तस्करी हो रही है। यानी कि हर एक मामले में जमीन भी, अब मुख्यमंत्री खुद सेना का जमीन है उस पर जो मामला अभी चल रहा है, जिसमें आज वो अंतर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनका मकसद सिर्फ था कि सत्ता में आने के बाद राज्य की खनिज संपदा हो, राज्य की का जो संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं अपने अपने लोगों के नाम लेना है। यानी भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग त्रस्त है, लोग परेशान है। लोगों की जो अपेक्षा थी चुनाव के समय, इन्होंने जो वादा किया था कि बेरोजगारों को हम रोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है उसको हम रेगुलर करेंगे, तो बहुत तरह से इस तरह से वादे उन्होंने भी किसी भी पैमाने पे वो सफल नहीं हुए। देखिए, हमें लगता है कि ये सब जब बयान आता है तो हास्यास्पद लगता है। जो लेखनी में जहाँ पर जो प्रूफ है तो बोलने की कहाँ कोई बात है, एविडेंस के साथ है, सारा कुछ एविडेंस है, सब कुछ देख रहे हैं, लोगों को ये पता है, तो फिर ये बोलने का क्या है? ये तो सिर्फ एक नैरेटिव लोगों के बीच में क्या पैदा करना चाहते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है कानून के तहत हो रहा है, नियम के तहत हो रहा है, और निश्चित रूप से जिस तरह से जो करेगा भरेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।